आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। 2 और अनहोनी 9 की मौत। चमोली में घर से घूमने निकले 4 छात्रों के शव नदी में मिले। तो चमोली के देवाल से खबर आई है, घूमने निकले जीआईसी देवाल के 4 छात्रों की केल नदी में डूबने से मौत हो गई। उनके शव अगले दिन नदी में मिले। उनके कपड़े और अन्य सामान नदी के किनारे मिले। छोली में रहने वाले प्रियांशु, गौरव सिंह, अंशुल और अनिल मिश्रा शुक्रवार शाम करीब 2:30 बजे घर से घूमने निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। परिजन रात भर उन्हें खोजते रहे लेकिन कुछ पता नहीं चला। शनिवार सुबह गौरव की मां मुन्नी देवी, पिता भरत सिंह, अंशुल की मां अनीता देवी लोगों से पूछताछ करते हुए कलसीरी गांव पहुंचे। वहां कुछ महिलाओं ने बताया कि शुक्रवार शाम 4 किशोर केल नदी की ओर जा रहे थे। वहां पहुंचने पर चारों छात्रों के कपड़े, चप्पल और अन्य सामान नदी किनारे मिले। नदी में चारों किशोरों के शव दिखे तो कोहराम मच गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बाद में गमगीन माहौल में उनका अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड से खबर है, खाई में गिरी कार, दंपति समेत 5 लोगों की गई जान। यमुनोत्री हाईवे पर कल्याणी के पास एक कार 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में पति पत्नी समेत 5 लोगों की मौत हो गई जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा शनिवार दोपहर 12:30 बजे हुआ। तिलोथ निवासी अमर सिंह अपने दोनों पत्नियां रामकली और गंगी देवी के साथ 9 गांव विकास खंड के पलेटा गांव जा रहे थे। उनके रिश्तेदार प्रेमलाल, उनकी पत्नी श्यामली देवी भी साथ में थे। कार अमर सिंह के रिश्तेदार बलबीर चौहान चला रहे थे। हादसे में रामकली को छोड़कर सभी की मौत हो गई। ये सभी पलेटा गांव निवासी एक रिश्तेदार की मौत पर शोक जताने जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने दिए जांच के आदेश, मुआवजे की घोषणा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुर्घटना की मजिस्ट्रेट जांच और मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि देने के निर्देश दिए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद। बर्फबारी की शुरुआत के साथ ही बद्रीनाथ धाम के कपाट पूरे विधि विधान के साथ बंद कर दिए गए, लेकिन इस साल मंदिर की सजावट में गेंदे के फूलों से बने कमल ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा। कुछ लोग इन्हें भाजपा के चुनाव चिन्ह से जोड़कर देख रहे हैं। उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में सुधार, विकास दर 7% पार। सशक्त उत्तराखंड का सपना संजोए सरकार के लिए यह सुकून वाली खबर है कि राज्य की अर्थव्यवस्था अब पटरी पर लौटकर गति पकड़ने लगी है। कोरोना काल में ध्वस्त आर्थिकी को संभालने के लिए जो उपाय किए गए थे उनका असर अब दिखाई दे रहा है। राज्य आंदोलनकारियों के क्षैतिज आरक्षण की फाइल न्याय विभाग ने लौटाई। राजकीय सेवा में राज्य आंदोलनकारियों व उनके आश्रितों को 10% क्षैतिज आरक्षण देने के संबंध में भेजी गई फाइल को न्याय विभाग ने आपत्तियों के साथ लौटा दिया है। न्याय विभाग के रुख से आशंकित राज्य आंदोलनकारी कैबिनेट की बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लगने की उम्मीद जता रहे थे। 21 नवंबर को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। विश्व कप 2022 आज से फुटबॉल का महाकुंभ शुरू। 32 देशों के बीच सर्वश्रेष्ठ टीम बनने की जंग। फुटबॉल विश्व कप के 22वें संस्करण का आगाज आज रविवार को होगा। 18 दिसंबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में 4 टीमों की 8 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप चरण में 48 मैच होंगे। 16 मुकाबले नॉकआउट दौर में होंगे। आयुष्मान योजना में मर्ज होंगे ESI, CGHS कार्ड। उत्तराखंड में जल्द ही ESI, CGHS और ECHS जैसी हेल्थ स्कीम आयुष्मान योजना में मर्ज हो सकती हैं। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओर से इस संदर्भ में प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। त्रिवेंद्र मामले में SLP वापस नहीं लेगी सरकार। तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ CBI जांच के आदेश को चुनौती देने वाली SLP को सरकार वापस नहीं लेगी। इस बाबत कार्रवाई के लिए सरकारी अधिवक्ताओं को पत्र भेज दिया गया है। गृह विभाग के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। चंपावत की तर्ज पर पूरे उत्तराखंड का विकास किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चंपावत के सभी विभागों के अफसरों से एक विशेष प्लान मांगा गया है जिसमें से जनहित की योजनाओं पर विचार विमर्श करके शासन इसे पूरे प्रदेश में लागू करेगा।
सावधान, पहाड़ के डेंजर जोन में संभल कर चलिए। तो 32 डेंजर जोन है चारधाम यात्रा मार्ग पर। 12 सबसे ज़्यादा डेंजर जोन बद्रीनाथ हाईवे पर हैं। गढ़वाल में 2 दुर्घटनाओं से कई घरों में पसरा मातम। तो देवाल में 4 छात्रों की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। शंकराचार्य भट्ट ने जोशी मठ हादसे पर शोक जताया। तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पल्ला में हुए वाहन दुर्घटना मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। जोशी मठ दुर्घटना में मरने वालों को नम आंखों से दी गई विदाई। तो शुक्रवार की दोपहर लगभग 3:15 बजे पल्ला गांव के निकट वाहन दुर्घटना में मारे गए 12 में से 10 ग्रामीणों का अंतिम संस्कार शनिवार को उनके पैतृक घाटों में किया गया। उत्तराखंड के अभ्यर्थियों के लिए अच्छी खबर है। 19,000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती प्रक्रिया के लिए विज्ञप्ति दिसंबर में जारी होगी। तो इसमें शिक्षा विभाग से लेकर के सभी विभागों में ये रिक्त पद खाली हैं। इन सभी पर दिसंबर में विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो 19,000 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती प्रक्रिया शुरू। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में 19,000 रिक्त पदों पर नौकरियों के लिए दिसंबर से विज्ञप्ति जारी कर दी जाएगी। कोई भी युवा बेरोजगार नहीं रहेगा। 23 नवंबर को सीएम आवास कूच करेंगे अभ्यर्थी। तो सहायक अध्यापक एलटी चयनित अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर के शिक्षा निदेशालय में धरना दिया। धरने पर बैठे अभ्यर्थियों ने कहा कि यदि जल्द मांग पर अमल न हुआ तो 23 नवंबर को सीएम आवास कूच करने को बाध्य होंगे। नकल विरोधी कानून लाने की तैयारी। तो भर्ती परीक्षाओं में नकल और धांधली रोकने के लिए प्रस्तावित कानून का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। कार्मिक विभाग ने इसे सभी चयन आयोगों, यूनिवर्सिटी और भर्ती एजेंसियों को भेजकर सुझाव मांगे हैं। इसे विधेयक के रूप में अगले विधानसभा सत्र में पेश किया जा सकता है। प्रस्तावित कानून में नकल पाए जाने पर अभ्यर्थियों पर 1 लाख रुपये जुर्माना, 2 साल तक की जेल, अधिकारियों की भूमिका पाए जाने पर जुर्माना और 7 साल की सजा तथा नकल माफियों के लिए 10 साल तक की सजा और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान है। अपर सचिव कार्मिक ललित मोहन रयाल ने ड्राफ्ट तैयार होने की पुष्टि की है। एलटी शिक्षिका को एडी ने किया निलंबित। तो आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में पुलिस की गिरफ्तार और मुख्य शिक्षा अधिकारी टिहरी की रिपोर्ट मिलने के बाद एडी माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने एक एलटी शिक्षिका को निलंबित कर दिया। महाधिवक्ता की मुख्य परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अनुवादन द्विभाषीय महाधिवक्ता कार्यालय परीक्षा 2022 की मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस परीक्षा का आयोजन 2 दिसंबर को कराया जाएगा। नर्सिंग दाखिले को 25 तक पंजीकरण होगा। तो नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कोर्सों में दाखिले के लिए काउंसलिंग में 25 नवंबर तक पंजीकरण कर सकते हैं। 2 दिसंबर को पहले चरण की काउंसलिंग में सीटें आवंटित की जाएंगी। फॉरेस्ट रेंजर भर्ती परीक्षा टली 21 दिन बाद होगी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने वन क्षेत्राधिकारी फॉरेस्ट रेंजर भर्ती की मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी है। अब यह परीक्षा निर्धारित तिथि से 21 दिन बाद होगी। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेल में अवसर। तो 259 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 26 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं एम्स में 67 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 18 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। एचपीएससी में करें आवेदन। तो 4,476 विभिन्न विषयों के लिए पीजीटी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से अधिकतम 42 वर्ष रखी गई है। इसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 12 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 6 मिनट में 4 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने महिला के गले से निकाला फंदा। तो 6 मिनट में 4 किलोमीटर दूर जाकर पुलिस ने फंदे से लटक रही महिला की जान बचा ली। कमरे का दरवाज़ा तोड़कर उसे फंदे से उतारा और अस्पताल में पहुंचाया गया। उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। स्थिति यह थी कि पुलिस के पहुंचने से जरा देर होती तो उसे बचाना मुश्किल होता। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर लोग पुलिस की सराहना कर रहे हैं। 7 मिनट के सफ़र में लग गया 1 घंटा। तो शनिवार शाम पटेल नगर से कारगी चौक तक लगा लंबा जाम, परेशान रहे लोग। ई चौपाल 64 में से 17 शिकायतें निपटाई गई। लैब्स ऑन व्हील्स की अवधारणा लागू होगी। तो चंपावत के जवाहर नवोदय विद्यालय में बोले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। छात्रों के साथ किया संवाद।
राज्यपाल का पेपरलेस सिस्टम पर जोर। तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विश्वविद्यालय को पेपरलेस सिस्टम को अपनाने पर जोर दिया। लेफ्ट टर्न फ्री जनता ने बताया सही, मुहिम के विरोध में उतरे व्यापारी। यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए पुलिस की लेफ्ट टर्न की फ्री मुहिम को जहां जनता का समर्थन मिल रहा है, वहीं घंटाघर के व्यापारी इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस व्यवस्था से और दिक्कतें हो रही हैं, इसे समाप्त कर देना चाहिए। बिधोली में 35 अवैध ढाबों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त किया गया। तहसील प्रशासन ने सड़क किनारे पर अवैध रूप से कब्जा बनाए गए 35 ढाबों पर बुलडोजर चलवा दिया। तहसील विकास नगर के ग्राम बिधोली में मैगी पॉइंट के नाम से बनाए गए पूरे बाजार को प्रशासन की टीम ने ध्वस्त कर दिया। सुरक्षाकर्मियों ने 2 संदिग्धों से की पूछताछ। तो दून अस्पताल के सुरक्षाकर्मियों ने शनिवार को 2 संदिग्धों को पकड़कर पूछताछ की। इसके बाद मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आशुतोष सयाना ने अस्पताल परिसर और आसपास सक्रिय लोगों को चिन्हित कर कार्रवाई के निर्देश दिए। दून अस्पताल में मरीज का मोबाइल उड़ाया। तो दून अस्पताल में उचक्कों का ऐसा गिरोह सक्रिय है जो मरीजों तीमारदारों को झांसा देकर कीमती मोबाइल फ़ोन संग नकदी पर हाथ साफ कर रहा है। वही खबर है, ये साहिया से खाई में गिरी स्कूटी, युवक की हुई मौत। तो कालसी चकराता मोटर मार्ग पर चापोनू गांव के निकट हुई दुर्घटना में स्कूटी सवार की मौत हो गई। वहीं खबर है, मुनि की रेती से खाई में कार गिरने से दंपति समेत 3 लोग घायल हो गए। एसएमएस से गन्ने की पर्ची भेजने का विरोध शुरू हुआ। मंगसीर बगवाल पर भेलो तांदी रासो नृत्य की धूम। तो मसूरी से खबर है, अलगाड़ यमुना घाटी विकास मंच द्वारा आयोजित मंगसीर बगवाल धूमधाम से मनाया गया। इंदिरा की जयंती पर भारत जोड़ो यात्रा। तो पूर्व प्रधानमंत्री को नमन कर यात्रा की शुरुआत की गई। 25 महिला शिक्षिकाओं को सम्मान किया गया। नेगी के गीतों बसंती के जागरों पर झूमे लोग। तो कौथी 2022 में शनिवार को लोकगीत संध्या का लोगों ने उठाया लुत्फ। 17.6 लाख भक्तों ने किए दर्शन। तो यात्रा में बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को 33 करोड़ की आय। तो इस बार रिकॉर्ड तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस साल यात्रा में 17,60,646 श्रद्धालु धाम पहुंचे। बद्री विशाल के जयकारों से गूंजा धाम। तो सेना के बैंड की धुन पर खूब झूमे श्रद्धालु। कपाट बंदी के दौरान मौजूद रहे 5,000 भक्त। हाईवे चौड़ीकरण से लग रहे जाम से लोग परेशान। तो गोपेश्वर से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे पर हैलंग से जोशी मठ तक इन दिनों चल रहे चौड़ीकरण कार्य से घंटों जाम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। बेटे का शव देख बदहास हो गई मां। तो नदी में डूबे 4 किशोर, सुबह तक निकाले जाते रहे शव। उर्गम घाटी हादसा, गमगीन माहौल में 10 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। कार ढंग से नहीं चला पा रहे थे बलबीर। तो उत्तरकाशी हादसा, ब्रेक के बजाय एक्सीलेटर पर पांव पड़ना माना जा रहा है कारण। तो प्रत्यक्षदर्शियों का मानना है कि कार चालक के ड्राइविंग में दक्ष नहीं होने की वजह से यमुनोत्री हाईवे पर कल्याणी के पास कार खाई में जा गिरी। बताया जा रहा है कि चालक बलबीर चौहान ठीक से कार नहीं चला पा रहे थे, जिसकी वजह से धरासू में भी जाम लगा था। जाम में आगे से वाहन आने पर बलबीर कार को पीछे नहीं कर पा रहे थे। इस पर एक अन्य वाहन के चालक ने उनकी कार को पीछे किया, तब जाम खुल पाया था। वही खबर है, गोचर से प्रीतम भरतवाण के नाम रही सांस्कृतिक संध्या। तो गोचर मेले में रही गढ़वाली गीतों की धूम, उमड़े दर्शक। श्रीनगर से खबर है, ये पूर्व छात्र संघ सचिव पर एक और केस। तो 17 नवंबर को बिरला परिसर में छात्र संघ चुनाव के नतीजे के बाद हुए हंगामे में एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। पीड़ित छात्र की शिकायत पर बिरला परिसर के पूर्व छात्र संघ सचिव राम प्रकाश के खिलाफ हमला करने, मारपीट, जान से मारने की धमकी और गाली गलौज की धाराएं लगाई गई हैं। गोपेश्वर से खबर आई, अवैध शराब के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। वही खबर है, गोपेश्वर से ट्रेड फेयर के विरोध में बाजार बंद। व्यापारियों ने प्रतिष्ठान बंद कर मंदिर मार्ग से कलेक्टर तक निकाला जुलूस।
तो पुलिस मैदान में लगने वाले ट्रेड फेयर के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने गोपेश्वर बाजार बंद रखा। वही खबर है, पुरोला से चरस तस्करी में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। प्रभारी प्रधानाध्यापिका को निलंबित किया गया। 55 ग्राम पंचायतों के 115 गांवों को मिलेगा पेयजल। तो पंपिंग पेयजल योजना का फेज 2 का कार्य दिसंबर में शुरू होगा। व्यवस्था को आईना दिखा रही आरटीई की 13,000 खाली सीटें। तो लचर व्यवस्था के चलते उत्तराखंड में 13,000 गरीब बच्चे शिक्षा के अधिकार से वंचित हैं। हैरानी की बात यह है कि विभाग ने प्राइवेट स्कूलों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश के लिए 3 मौके भी दिए। खाली सीटों के पीछे मुख्य वजह विभागीय हीला हवाली, पलायन और कमजोर वर्ग का आय प्रमाण पत्र न बन पाना माना जा रहा है। देहरादून से केदारनाथ व बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा की तैयारी। तो अगले यात्रा सीजन में देहरादून से केदारनाथ और बद्रीनाथ के लिए सीधी हेली सेवा शुरू करने की तैयारी है। गोवा ने असम की टीम को हराया। तो लीग में समाप्त कबड्डी चैंपियनशिप में 16 टीमों ने किया क्वालिफाई। 20 मिनट की बैठक में 50 करोड़ के प्रस्ताव मंजूर। तो जिला पंचायत की बोर्ड बैठक सदस्य और विधायकों की तरफ से पूछे गए सवालों का जवाब नहीं दे पाए अध्यक्ष। मुठभेड़ का दूसरा आरोपी भी चढ़ा पुलिस के हाथे। तो तमंचे और कारतूस के साथ गढ़मीरपुर जाने वाले रास्ते से दबोचा। वही खबर है, आधी अधूरी तैयारियों पर भड़के कैबिनेट मंत्री। लाल डांग गेंडी खाता मार्ग पर आया हाथी। प्रणव पंड्या को झूठे केस में फंसाने वाले पर गैंगस्टर। तो एसएसपी के निर्देश पर नगर कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। वह खबर है, पथरी से मंदिर और मिनी बैंक चोरी में पुलिस के हाथ खाली। तो थाना क्षेत्र में 2 दिन तक मंदिरों के बाद बदमाशों ने मिनी बैंक को भी अपना निशाना बनाया। वही खबर है, हरिद्वार से सौतेली बहन पर बेटों संग भाई की हत्या का आरोप। तो सौतेली बहन ने अपने बेटों के साथ मिलकर भाई का मकान बिकवाने के बाद रकम हड़पने के लिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर महिला और उसके 2 बेटों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। महिला और उसके प्रेमी को आजीवन कारावास। तो प्रेम प्रसंग में बाधा पहुंचाने पर प्रेमी के साथ षड्यंत्र रचकर पति की हत्या कराने के मामले में पत्नी समेत 2 आरोपियों को दोषी पाते हुए पंचम अपर सत्र न्यायाधीश शेष चंद्र ने आजीवन कारावास व 75,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। हरिद्वार से खबर है, इनामी जहर खुरानी गिरोह बदमाश गिरफ्तार किए गए। दुष्कर्म के मामले में लापरवाही बरतने पर महिला एसआई सस्पेंड। तो शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में विवेचना में लापरवाही बरतने पर महिला दरोगा ने अज्ञात के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। वहीं खबर है, हल्द्वानी से हेड़ा खान रोड पर फिर भूस्खलन। तो हेड़ा खान जाने वाली सड़क 5 दिन बाद भी नहीं खुल पाई। जिनके जमानती नहीं उनके मामले वरीयता से सुने। तो न्यायमूर्ति भट्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायाधीश एस रविंद्र भट्ट ने कहा कि जेल में बंद जिन लोगों की जमानत के लिए कोई आगे नहीं आ रहा उनके मामले को वरीयता देकर सुना जाना चाहिए। गर्भवती मामले में तलब किया अभिलेख। तो कुमाऊं कमिश्नर के जनता दरबार में आशा कार्यकर्ताओं पर गर्भवती महिलाओं को महिला अस्पताल के बजाय निजी अस्पतालों में भर्ती कराने की शिकायत दर्ज की गई। सड़क पर उतरे अधिकारी तब पता चला गंदे हैं शौचालय। तो हल्द्वानी से खबर रही है, कमियां मिलने पर संचालकों को 3 दिन में सफाई करने के निर्देश दिए गए। कानूनी तौर पर लड़ेंगे कानून की लड़ाई। तो लईक कुरैशी। तो रेलवे से नोटिस पाने वाले लोगों ने बुध बाजार में की बैठक। फिर से बड़े आंदोलन की तैयारी। तो टिकैत तो भाकियों के राष्ट्रीय प्रवक्ता बोले, डिजिटल इंडिया के दौर में किसान कब होगा ऑनलाइन। कन्यादान महादान सौका समाज ने निकाली बारात। तो बंगाली और गोरखा समाज ने किया बारातियों का स्वागत। 111 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया गया। विराट अनुष्का ने हनुमानगढ़ में पूजा अर्चना की।
तो भारतीय क्रिकेटर टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली शनिवार को पत्नी अनुष्का और बेटी वामिका के साथ नैनीताल पहुंचे। उन्होंने नगर के हनुमानगढ़ में हनुमान समेत देवी देवताओं और बाबा नीम करोली के दर्शन किए। जवाहर नवोदय में बनेगा बहुउद्देशीय हॉल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जेएनवी में बहुउद्देशीय हॉल, जिम कक्ष निर्माण के अलावा खेल मैदान के विस्तारीकरण की घोषणा की। वही खबर है यह टनकपुर से। टनकपुर बनबसा में आज 9 घंटे गुल रहेगी बिजली। तेंदुए ने स्कूटी सवार और 2 कारों पर किया हमला। तो बाराकोट क्षेत्र में एक ही दिन में तेंदुए ने अलग अलग स्थानों पर स्कूटी सवार और 2 कारों में सवार लोगों पर हमला किया। हमले में स्कूटी सवार घायल हो गए, जबकि शीशे बंद होने से एक कार में सवार 2 लोग बच गए। कंपनी ने स्कूल में रख दिया विस्फोटक। तो पिथौरागढ़ के से खबर है ये सड़क का निर्माण कर रही एक कंपनी ने राजकीय प्राथमिक विद्यालय झापुली के कक्षा कक्ष में विस्फोटक रख दिया। इसे 1 महीने से रखा गया था। पुलिस तक मामला पहुंचा तो कंपनी और शिक्षा विभाग के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई। वह खबर है पिथौरागढ़ सड़कों पर वाहनों का अतिक्रमण हर वक्त लगता रहता है जाम। शॉर्ट सर्किट से उल्टा तोक में जली दुकान। तो सीएम ने एसडीएम को दिए जांच के निर्देश। पुलिया से गिरकर ट्रक चालक की मौत। और टनकपुर से खबर है हनुमानगढ़ी में पुलिया से गिरकर ट्रक चालक की मौत हो गई। वही खबर है बालकनी से गिरने से युवक घायल, रेफर किया गया। अटल उत्कृष्ट विद्यालय 8 स्थायी प्रधानाचार्य केवल 2। तो प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों के 44 पद खाली होने से पढ़ाई प्रभावित हो रही है। इतिहास और संगीत में कोई प्रवक्ता नहीं। तो जिले में संचालित 8 अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में संगीत और इतिहास विषय में कोई प्रवक्ता नहीं है। अल्मोड़ा को 289 करोड़ की योजनाओं का तोहफा। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका महोत्सव में स्टॉलों का किया निरीक्षण। वही खबर है रानीखेत से 40 साल बाद भी रानीखेत बाईपास सड़क का सपना नहीं हुआ पूरा। दिसंबर में अल्मोड़ा के हर ब्लॉक में लगेंगे रोजगार मेले। तो दिसंबर में जिले के हर ब्लॉक में रोजगार मेले लगेंगे। सेवा योजना कार्यालय का दावा है कि इनके माध्यम से 208 युवाओं को रोजगार मिल सकेगा। वही खबर है यह बाजपुर से चीनी उत्पादन बाजपुर मिल में पेराई सत्र शुरू हुई। सीएससी गदरपुर के अधीक्षक हादसे में घायल, दिल्ली रेफर किए गए। प्रोफेसर दंपति और छात्र नेताओं के खिलाफ केस। तो रुद्रपुर डिग्री कॉलेज में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने दर्ज की क्रॉस एफआईआर। हरियाणा पंजाब तक दौड़ रही डग्गामार बसें। वही खबर है खटीमा से बंद घर में जेवर नकदी चोरी हुई। वही खबर है देहरादून से तिपहिया विक्रम नहीं, अब दौड़ेंगे चौपहिया यात्री वाहन। तो संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक में निर्णय। दून में 18 मार्गों पर होगा स्टेज कैरिज चौपहिया वाहनों का संचालन। नहीं थम रहा डेंगू, 16 और मामले मिले। वही खबर है विकास नगर से सरकारी भूमि पर खड़ा किया मैगी पॉइंट चली जेसीबी। 21,89,000 रुपये न चुकाने पर पिता पुत्र के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया। आरआईएमसी में फर्जी दस्तावेज पर प्रवेश लेने की जांच करेगी कैंट कोतवाली। तो मध्य प्रदेश के 2 छात्रों ने लिया 8वीं में प्रवेश, दोनों के पिता पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वही खबर है देहरादून से डिग्री पाकर चहक उठे छात्र छात्राओं के चेहरे। तो आईएमएस यूनिसन विश्वविद्यालय में दीक्षा समारोह में 579 छात्र छात्राओं को प्रदान की गई उपाधि। उत्तराखंड के 60 परीक्षार्थियों को 30 लाख की विशेष आर्थिक सहायता। तो सरकार ने संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की समूह क और ख की प्रारंभिक परीक्षाओं में उत्तीर्ण प्रदेश के 60 परीक्षार्थियों को मुख्य परीक्षाओं के लिए 30 लाख रुपए की विशेष आर्थिक सहायता दी है। वहीं रुद्रप्रयाग जिले में जखोली डिग्री कॉलेज में महिला छात्रावास के निर्माण का भी रास्ता साफ हो गया है। विकास नगर से खबर है चाकू के साथ पुलिस ने 3 साथी को किया गिरफ्तार। कोटद्वार से खबर है कांग्रेस ने निकाली भारत जोड़ो यात्रा। मालधन में युवक की गला घोंटकर हत्या।
तो मालधन गांव में एक युवक की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। उसका शव ढेला नदी पुल के पास मिला। पुलिस ने स्वजन की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया है। चौकी के पास युवक को पीटा, सिर पर फोड़ी बोतल। तो हल्द्वानी से खबर आई है, वही खबर आई है हल्द्वानी से मार्बल बिछाने को लेकर के विवाद हुआ। पीएम किसान निधि व दाखिल खारिज अटके। तो 4 महीने से पटवारियों के कार्य बहिष्कार से बढ़ी अव्यवस्था, लोग हुए परेशान। सरकारी स्कूल में विस्फोटक पदार्थ का जखीरा बरामद किया गया। बाराकोट मार्ग पर गुलदार ने वाहन पर मारा झपट्टा।